नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोय सर्वसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम मोगणी मंगलम कुंद कुंदाख्यो चैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् चैनं जयतु शासनम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमिदूणवर्तमानं परमपाणं जिनं तोषेण गोच्छामिरयणसारं सायारणयार्थं मीणम्। श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव प्रेमी, यह रहनसार का प्राप्त ग्रंथ, इसकी 81 से लेकर चलने वाली अगली 12 गाथाओं में हम सभी आत्मज्ञान की आवश्यकता को श्रीमद् भगवत कुंकुंदाचार्य देव के चरणों में बस समझते हैं। उन्होंने इस चर्चा का प्रारंभ किया कि जिनेंद्र देव ने क्या कहा है कि जो क्या निंदे और क्या ग्राह्य है उसके विवेक से रहित है, वो ना तो हेय को जानता है, ना उपाधि को जानता है और ना मोक्ष को जानता है। इसको नहीं जानता, इसकी जानकारी के अभाव में क्या करता है कि वह विचार शून्य है, इसलिए उसने पंच इंद्रिय के विषयों में ही सुख आता है, इस मानता को नितांत एकदम सुदृढ़ बांध रखा है। 82वीं गाथा में आर्यदेव ने बोला कि अरे ऐसा जो अपने स्व के विवेक को, हे उपादेय के विवेक को नहीं जानता है, यदि ऐसा है तो फिर क्या होगा उसका? यदि इतना होने पर भी वो दुर्धर तपश्चरण भी करे, काय क्लेश करे और उपवास करे, तो ये तप तो बहुत ऊंचे होंगे, लेकिन शुद्धात्मा जी के बिना के हैं, सो ये वाले तप उसके कुछ भी कार्यकारी होने वाले नहीं, उनसे निर्जरा इसके होगी नहीं। ये वाली बात यहाँ पर आचार्य देव ने 82वीं गाथा में कही थी कि उपवास, काय क्लेश, कठोर तपश्चरण के कारण तो है, लेकिन यदि निशुद्धात्मा का ज्ञान उसकी रुचि नहीं है तो वह कर्मों की निर्जरा में कारण बनता नहीं। 83वीं गाथा में जिस पर कल हम सभी ने चर्चा करी, आचार्य देव ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही, जो आत्मा को नहीं जानता, जो परब्रह्म को नहीं जानता, जो चैतन्य देव को नहीं जानता, जो अरिहंत को नहीं जानता, सिद्ध को नहीं जानता, और क्योंकि नहीं जानता इसलिए सम्यक्त्व से रहित है, और क्योंकि सम्यक्त्व से रहित है तो आत्मा के ज्ञान के अभाव में कर्मों का क्षय नहीं करता। ऐसा जीव अक्षण तत्क्षण ना यहाँ का है ना वहां का है, वह लिंग को ग्रहण करके क्या करता है, कुछ भी उसके कार्य सिद्धि होती नहीं। ये वाली बात आचार्य देव ने 83वीं गाथा में कही, जिस पर हम सभी ने चर्चा करी थी। क्या चर्चा करी जा रही है इस बात की? इस बात की ये चर्चा है कि जिनागम में 2 प्रकार की धर्म जिसमें साधा जाए, ये 2 प्रकार से बातें कही जाती हैं। कौन कौन सी? कि एक होता है गृहस्थों का धर्म सागार और एक होता है अनगार, यानी कि जो
देश रूप में धर्म को ग्रहण किया जाए, एक देश रूप से आंशिक रूप से कषायों को कृष किया जाए, तो सर्व परिग्रह का तो त्यागी ना हो, जीवन में व्रतों का अंगीकार करके प्रतिमावंत बन के वो साधक गृहस्थ आश्रम में आराधना करता है, अथवा वह सर्व परिग्रह का त्याग करके पूरे महाव्रतों को ग्रहण करके वह श्रमण बनता है, मुनिराज बनता है। तो ये तो दो प्रकार के कार्य, दो प्रकार के वेश जिन आगम में कहे थे। तो अब जिसने आत्मज्ञान के बिना सर्व परिग्रह का त्याग कर दिया, तो आचार्य पूछते हैं बताओ हम तुम्हें इन दोनों में से किस श्रेणी में डालें? तुम गृहस्थ तो हो नहीं, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, नग्न वेश धारण करते हो, मुनिराजों का वेश अपनाया है, और तुम मुनि हो नहीं क्योंकि तुमने पर ब्रह्म को जाना ही नहीं, तो तुम ना गृहस्थ बचे ना मुनि, तो तुमने लिंग करके क्या किया? अत्थण तत्थण, तुम ना यहाँ के रहे ना वहां के, यहाँ से भी भ्रष्ट हुए और गृहस्थ आश्रम से भी भ्रष्ट हुए। इस प्रकार आचार्य देव ने ये वाला कल प्रश्न उठाकर 13वीं गाथा की चर्चा को संक्षेप किया था। ये वाला प्रश्न भी आचार्य देव का पूरा नहीं हुआ है, तो 84वीं गाथा में वापस इसी प्रश्न को और सबलता से आचार्य स्थापित करेंगे। गाथा 84। अपाणम पिणपेच्छदि नमुणदीन विसद्दहदीन भावेदि बहुदुःख भार मूलम लिंगम घेतुं किम करेदि। पिछली गाथा में आचार्य देव ने यही उठाया था, लिंगम घेतुं किम करेदि, ये लिंग को ग्रहण करके क्या करता है, क्या करना चाहता है, क्या उपलब्धि तुझे होगी? आचार्य देव इसी प्रश्न को दोबारा खड़ा कर रहे हैं। लिंगम घेतुं किम करेदि, अरे तू लिंग को धारण करके, लिंग मतलब बाह्य वेश, मुनि बना, कोई भी नियम महाव्रत आदि जिनेन्द्र देव की निर्ग्रंथ प्रवृत्तियां आचार्य देव उनको धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि तुमने इस प्रवृत्तिया को ग्रहण किया है, तो इस प्रवृत्तिया को धारण करने के पीछे कुछ तो उद्देश्य रहा होगा ना, तो वह क्या है उसकी स्मृति आचार्य देव अपने शिष्यों को करा रहे हैं। लिंगम घेतुं किम करेदि, मतलब क्या गलती हुई महाराज जो आप ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि अपाणम पिणपेच्छदि, साधु आत्मा को नहीं देखता है, पेच्छदि देखता है, पश्यति आत्मा को तो नहीं देखता, न मुणदि न आत्मा का चिंतन करता है, मनन करता है, न भी सद्दहदि न ही आत्मा का श्रद्धान करते, आत्मा को देखता भी नहीं, उसका विचार भी नहीं था, और आत्मा है या नहीं इसकी श्रद्धा से भी जो शून्य है, उसको पता ही नहीं है इसके विचार से क्या लेना देना। सो अपाणम, अपाणम यानी आत्मा को न छदी नहीं देखता, उसको जानने का प्रयत्न नहीं करता, ना आत्मा होती है या नहीं होती, अथवा कैसी होती है ऐसा कोई मनन करता है, ना ही उस पर कुछ निष्कर्ष निकालता है कि आत्मा है, आत्मा जैसी वस्तु है और वह मैं हूं, ऐसा श्रद्धा नहीं करता। न भावेदि, न आत्मा भावना भाता है कि अरे मैं आत्मा हूं, मुझे चैतन्य स्वरूप क्यों स्पष्ट प्रतिभासित नहीं होता, ऐसी भावना भी जिसकी नहीं बची, तो आत्मा को देखता है नहीं, आत्मा के बारे में कभी जिज्ञासा, शंका, विचार, मनन कुछ किया नहीं, आत्मा की श्रद्धा से शून्य है, और मुझे ये आत्मा दिखे, इसका मैं विचार करूं, मुझे इसका श्रद्धान हो जाए, ऐसी भावना भी नहीं भाता। मैं आत्मा हूं ऐसी भावना भी नहीं भाता, तो वह बहु दुख भार मूलम, अत्यंत दुख भार के कारण लिंगम, देखो लिंग का आचार्य देव ने विशेषण क्या बनाया, एडजेक्टिव क्या दिया लिंग को। लिंग मतलब क्या? लिंग मतलब मुनिवेश।
ठीक है, अपन बोलते हैं ना द्रव्य लिंग, बाह्य भाव लिंग, लिंग मतलब चिन्ह। सो हम इसको बोलते हैं, मुनि दशा को बोलते हैं जिन लिंग। जिनेंद्र देव कैसे दिखते हैं? जैसे जैसे जिनेंद्र देव दिखते हैं वैसा वेश बना लेना। तो हमारे भगवान तो नग्न दिगंबर वीतरागी होते हैं, उनके कोई आभूषणों का श्रृंगार नहीं होता, साथ में कुटुंब परिवार नहीं होता, ना कुछ राज्य होता है, ना सिंहासन, ना कुछ और। वे सर्व संग के त्यागी हैं। तो जैसे भगवान पूरे वीतरागी हैं, ऐसे ही जो सर्वस्व सब कुछ छोड़कर ग्रह का त्यागी होता है, तो उसका जो वेश कहलाता है ना, तो कहते हैं कि इसकी जिनलिंग है। जिनेंद्र देव ने जैसा रूप धारण किया, ये वैसा। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, ठीक है। सो यहाँ लिंग मतलब क्या हमको अर्थ लेना है? लिंग का अर्थ है जिनलिंग। उसका क्या अर्थ? मुनीश, साधुपना। आचार्य उपाध्याय और साधु परमेष्ठी के जिनलिंग होता है, मतलब जैसा जिनेंद्र देव का रूप है वैसा वे रूप धारण करते हैं। सो लिंग, लिंग का आचार्य ने यहाँ विशेषण क्या दिया? बहु दुख भारूलम, बहुत दुख के भार का जो कारण है, बहुत दुखों के भार से जो भरा हुआ है, भारी है, ऐसा बाह्य वेश, ऐसी नग्न जैनेश्वरी दीक्षा, इसको धारण करके किम करे दी, क्या करता है? क्या बात कही? हमने तो सुना था हमारे मुनिराज जो जिन प्रवृज्या को धारण करते हैं, जिन दीक्षा को लेते हैं, ये द्रव्य लिंग का अंगीकार करना करते हैं, सो वे तो बड़े आनंद में होते हैं। हमारे मुनिराज तो आनंद में ही डूबे रहते हैं ना। ऐसे मुनिवर देखे वन में, राग द्वेष नहीं तन में। एकदम सर्दी हो या गर्मी या बारिश, उनको कोई दुख नहीं है, इतने शांत, इतने आनंद में है कि कोई उपसर्ग करे तो उस पर भी क्षमा करने को तैयार है, और कोई पूजा करे तो भी उसका कोई उपकार करने का इनका हृदय राग वृत्ति से जाता नहीं। तो वे तो बड़ी ही स्वच्छ मनोदशा के धारी हैं, एकदम साफ, एकदम पवित्र, पुनीत, प्रांजल। ये क्या है? ऐसे मुनिराज हैं। सो उनका जीवन तो आनंद में ही होगा। आचार्य देव उनके जीवन को बहुत दुखों से भरा हुआ क्यों बोलते हैं? बहु दुख भार मूलम लिंगम। कैसा है जिनलिंग? बहुत दुखों के भार का कारण है। कब बहुत दुखों के भार का कारण? कब है बहुत दुखों के भार का कारण? कि जब आत्मा को ना जाना जाए, ना देखा जाए, ना श्रद्धा ना जाए, ना भावना की जाए। तो ये जो जिनेंद्र देव का ये जो लिंग है ना, ये बड़े बड़े द्वारा भी नहीं साधा जाता। बड़े बड़े बहुत शूरवीर राजा इस ग्रहण किए और भ्रष्ट हो गए, इतनी ऊंची साधना को वे साध नहीं पाए। मतलब ये तो अपन छोटे मोटे प्रमाण क्या लें? बुद्ध देव ने जो स्वयं अपने ग्रंथ लिखा, उसमें जब वे अपनी पूर्व दशा का वर्णन करते हैं तो वे बोलते हैं कि मैं नग्न दिगंबर श्रवण हुआ, और तब वो उसको बोलते थे कि वो तो भैया बहुत ही एक्सट्रीम मार्ग है, कठोर तपस्या करनी होती है, और उसको ग्रहण करके एकदम सूख गया था उनका शरीर, निर्बल हो गए थे। तब बोधि वृक्ष के नीचे जब उनको बोधि उत्पन्न हुई ना, तब उन्होंने क्या रास्ता निकाला? मध्यम मार्ग का रास्ता, जो ना तो बहुत कठिन हो और ना बड़ा सरल हो कि राजमहलों में बैठकर किया जा पाए, ना इतना कठिन हो कि बहुत भूखा रहकर पर्वतों पे चढ़कर शरीर को सुखाकर जिसको साधा जाए। तो उन्होंने बोला हम बीच का रास्ता निकालेंगे, मध्यम मार्ग उन्होंने निकाला। धर्म की नाम की प्रसिद्धि ही है मध्यम मार्ग। सो मध्यम तो तब होगा ना जब दो छोर होंगे। तो पहला छोर तो पता है कि 7 व्यसनों में उलझे रहना, संपत्ति विपत्ति में ही झूल जाना, ये सब तो पहला मार्ग पता है। दूसरा एक्सट्रीम कौन सा है? कि दूसरा है जिनेंद्र देव का लिंग। ये बड़े राजाओं के द्वारा पाला जाए ऐसा हंसी खेल नहीं है। इसमें बहुत धैर्य, बहुत पौरुष, बहुत वीर्य, बहुत आत्मसंबल चाहिए।
अंतरंग की बहुत दृढ़ता, पराक्रम ये जैन लिंग अपेक्षित रखता है। ऐसे ही कोई समझ ले कि क्या करना है, कपड़े ही तो उतारने हैं, जंगलों में ही तो रहना है, दिन में एक बार ही तो भोजन करना है, खड़े खड़े करना है, और करना क्या है कि बात तो यहीं पर अटकी है। करना क्या है, 24 घंटे बिना किसी विषय के साथ रहना है, और तब भी कुछ नहीं करना है। आदमी को 2 घंटे के लिए बिना कुछ काम के छोड़ दो, पागल हुआ जाता है। इसको 24 घंटे सोना थोड़ा सा है। रात्रि के अंतिम प्रहर में कुछ शयन करते मुनिराज एक करवट में, और बाकी पूरे दिन सारे प्रो में करना क्या है, भोजन भी एक ही बार लेना है। नगरों को भी तो इसलिए भोजन के अर्थ एक बार आना है। बाकी के समय जंगल में ना कोई बात करने का, ना कुछ देखने का, ना कुछ करने का, काम तो है नहीं जिसको किया करते होंगे। सो भाई यही तो मनोवृत्ति की परीक्षा है कि जब कुछ ना करने को हो, और यदि मन के पास विचारने के लिए सुंदरतम आत्म तत्व नहीं होगा, तो वे मुनिराज उस वेश को धारण कर अंदर ही अंदर घुट जाएंगे। वह कष्टों का भार प्रतीत होगा पूरा ग्रंथ वेश। आचार्य देव इसके लिए कहते हैं कि ये प्राथमिक आवश्यकता है कि कोई इतने बड़े निर्ग्रंथ वेश को धारण करे और आत्मज्ञान से अनभिज्ञ हो, स्वरूप के ज्ञान को जानता ही ना हो, उसको ये पता ही ना हो कि मैं चेतन हूं, जानना देखना मेरा काम है, और जानना देखना ही मैं किया करता आया हूं, और यही हमेशा करूंगा। जो इतना ना जाने, इतना भी उसके पास विचार का भोजन ना हो, तो फिर वह क्या करेगा प्रवृज्ञा को अंगीकार करके। कि शुरू शुरू के दिनों में तो नया नया उत्साह होगा, नए नए व्रत सारे पाले जाएंगे, सो नवीन उत्साह तो सभी को होता है। लेकिन जैसे ही उस उत्साह की चमक थोड़ी मध्यम पड़ती है, वो जो पहले अति उत्साहित होकर कर लिया गया था, वो जान पड़ता है कि हमने अपने पैरों में अपने हाथों से बेड़ियां बांध ली है। सो आचार्य कुंकुंदेव कहते हैं कोई अर्थ नहीं है आत्मज्ञान से शून्य यदि हमारा हृदय है, और हमें नहीं पता कि चैतन्य आत्मा किसे कहते हैं, उसका क्या कार्य है, कि क्यों ये संसार की पूरी व्यथा है, क्यों उसको संसार यात्रा आगे बढ़ते जाना होगा और यहीं पर जन्म मरण की परंपरा को साधते रहना होगा। ये बातों पर जिसने विचार नहीं किया, आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं कि यदि वह ऊंचा वेश भी धारण कर लेगा ना, तो वेश नहीं होगा, भेष होगा। वो तो जैसे नाटक के पात्र भेष बनाते हैं, ऐसा उसने भेष बना दिया। तो कोई रावण बनने से रावण नहीं हो जाता, और राम बनने से राम नहीं होता, सीता बनने से सीता नहीं बन जाती। दिखावा पूरा होता है कि रावण आ गया, राम आ गया, सीता आ गई, लेकिन वो भेष है, वेश थोड़े ही है। तो भैया बड़ा अंतर हो जाता है, एक तो जिन ग्रंथ निर्ग्रंथ प्रवृज्ञा के अंगीकार करने में, उस वेश को धारण करने में, और एक उसको भेष मात्र बनकर ओढ़ लेने में। सो भेष बनाकर ओढ़ने में आचार्य देव कहते हैं कष्ट बहुत है, दुख बहुत है, और हाथ में कमाई कुछ होती नहीं। तो ये योग्य क्रम नहीं कि आत्मज्ञान से शून्य व्यक्ति जिन प्रवृत्तियों को अंगीकार करे। आचार्य कुंकुंदेव की एक और गाथा है, और बड़ी कठोर है और बड़ी प्रसिद्ध है। हम सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस गाथा को सुना। गाथा की यदि आधी लाइन बोले तो जैनों में झगड़ा हो जाए। पहली जो आधी लाइन है ना गाथा की, रग्गु पावई दुखम, जो नग्न है वो दुख पाता है, इसी नाम से प्रसिद्ध हो ये गाथा। ये गाथा किस नाम से प्रसिद्ध है विद्वानों के बीच? रग्गो पावई दुखम, जो नग्न है वो ही होता है। अरे ये क्या बात हुई, हमारे तो पांचों परमेष्ठी नग्नता की प्रतिमूर्ति है, अपरिग्रह की प्रतिमूर्ति है। आचार्य कुंदकुंदेव क्या बोल रहे कि पूरी गाथा तो सुने हम। रग्गो पावई दुखम, दूसरी जो इसका भाग है वो और खतरनाक है। रग्गो संसार साय रे भमई,
अरे जो नग्न है वह दुख पाता है, इतना ही नहीं वो संसार रूपी सागर में भ्रमण करता है, बार बार जन्म ले है, बार बार मरण पाता है। कौन? णग्गो। णग्गो पावई दुखम, णग्गो संसार सायरे भमई, णग्गो लहई बोहिम। जो नग्न है वो बोधि को प्राप्त नहीं होता। जैन भावण वज्जियो सुइरम। ये आखिरी की लाइन नहीं जोड़ते आचार्य देव, तो ये गाथा तो बड़ा ही बवंडर ला देती है हमारे पूरे दर्शन में, पूरे सिद्धांत में। क्या बोल रहे हैं आचार्य कुंदकुन देव? और ये आचार्य कुंदकुन देव की ही ताकत है, उन्हीं की गरिमा है, उन्हीं की प्रतिष्ठा है कि उन्होंने ये गाथा बोल दी, लिख दी, और आज 2000 वर्ष बाद इस गाथा को प्रक्षिप्त नहीं किया गया। देखो कहा नहीं आया हो गए में किस मुनिराज के, कभी ना कभी कोई ना कोई मुनिराज पथभ्रष्ट हुए होंगे। इस 2000 वर्ष बहुत लंबा काल है। इस बीच क्या क्या नहीं देखा जैन दर्शन में। विभाग हुए, उत्तर पंथ हुए, फिर भट्टारकों का युग आया, फिर एक बार तो ऐसा हुआ कि भैया जिनवाणी ही बस रह गई, प्रतिमाएं भी जाती रही। तो इस बीच में क्या क्या नहीं हुआ होगा। किसी का ईमान बिगड़ा होता, स्वाभाविक था इस गाथा को छिपाया जा सकता था, अलग किया जा सकता था। लेकिन ये जिनागम की सेवा जो ज्ञानी सुजन करते हैं, उसका परिणाम है कि किसी के हृदय की मलिनता पर भी जिनागम पर अभी कोई प्रक्षेपण इसका हुआ नहीं। क्या बोल रहे हैं आचार्य देव? णग्गो पावई दुखम, नग्न दुख पाता है। णग्गो संसार सायरे भमई, और वह संसार सागर में भ्रमण ही करता है। णग्गो न लहई बोही, वो बोधि को भी प्राप्त नहीं होता है। कौन सा नग्न व्यक्ति संसार में भ्रमण करेगा? कौन सा नग्न व्यक्ति दुखों को पाएगा? और कौन सा नग्न व्यक्ति बोधि को नहीं पाएगा? कि जो जिन भावण वज्जियो, जो जिन भावना से वर्जित है, जिसके हृदय में जिनेंद्र देव ने जिस चैतन्य तत्व की बहुत ऊंची गर्जना करी, जिन भावना, निज भावना, ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। सो जो आत्म भावना से शून्य है, जिन भावना से घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मत मदिरा के पान सो, मत वाला माने। कि जिन मतलब आत्मा, जिन मतलब क्या? आत्मा, जीने वाला, जीतने वाला। ये कौन है? ये आत्मा है। सो भाई जिन भावण वज्जियो, आत्म भावना से शून्य वह नर यदि नग्न भी है, नग्न से आचार्य देव ने किसको लिया है? सामान्य राह चलते देखो नहीं ले रहे हैं। जिसने पंच महाव्रतों का नियम अंगीकार किया है, जिसने नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार करी है, आचार्य देव उसको संबोधन दे रहे हैं। इस गाने बोल रहे हैं लिंगम, कि इसने लिंग को क्यों धारण किया, मतलब ये नग्न क्यों हुआ। यहां बोल रहे हैं सीधा णग्गो पावई दुखम, णग्गो संसार सायरे भमई, णग्गो न लहई बोहिम, जिन भावण जियो। कब तक नहीं लेगा? कब तक संसार में डूबेगा? कब तक दुखी होगा? सुयरम, चिरकाल तक। जब तक जिन भावना को नहीं भाएगा तब तक उसका ये हाल होगा। देखिए, जिन भावना अर्थात सम्यक तो परिणाम, अर्थात निजात्म तत्व की श्रद्धा, रुचि, प्रतीति, उससे रहित नग्न पुरुष नरक, तिर्यंच, कुमनुष्य और कुदेवों में छेदन, भेदन, सूलारोहण आदि तथा शारीरिक, मानसिक व आगंतुक अनेक दुखों को प्राप्त करते हैं। निजात्म भावना से रहित नग्न मनुष्य संसार सागर में परिभ्रमण करते हैं और उसी में मज्जन उन्मज्जन करते हैं, और चिरकाल तक जिन भावना से रहित मनुष्य रत्न की बोधि को प्राप्त नहीं होते। सो आचार्य देव यहाँ पर किसी को हताश नहीं कर रहे, किसी को उलाहना भी नहीं दे रहे। उनके हृदय में तो करुणा का सागर लह रहा है। उनको यहाँ पर किसी पर कटाक्ष टिप्पणी नहीं करनी है। वे तो ये कह रहे हैं कि तुमने इतना ऊंचा वेश लिया है, जब इतना महंगा वेश लिया ही है
तो इस उपयोग भी उतनी ही महंगी बुद्धि के प्रयोग से करो, उतनी ही गरिमा से करो, उतनी ही न्यायवंत वृत्ति इस वेश के प्रति रखो। क्या कि तुमने जैनेश्वरी दीक्षा धारण करी है, तो जिनेंद्रों का पक्ष में तुम्हें पता है जिनेंद्र की क्या इज्जत है इस तीन भुवन में, कि इस तीन भुवन के 100 जो राजा वे सब उनके चरणों में पड़े हुए हैं। उन जिनेंद्र देव के मार्ग के पथिक बनने में तुम्हें थोड़ी गरिमा, थोड़ा तो जागृति रखनी होगी। तुम ऐसे इस वेश को मलिन नहीं कर सकते, तुम चैतन्य भावना को धारण कर इस पथ पर लगो, उसको गायब करके इस पथ पर जो आओगे, तो भैया देखो तलवार कितनी भी महंगी और कितनी भी चमकदार धारदार हो, और ठीक है उस तलवार को बड़े बड़े शूरमा बड़े बड़े युद्ध में प्रयोग कर चुके हो, पर जो यदि तलवार बंदर के हाथ लगी तो भैया उस तलवार को अपने शत्रुओं को मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। इस बात पर बड़ा विचार आवश्यक है कि भाई तलवार अकेले की कीमत नहीं थी, चलाने वाले के पास वो कौशल है या नहीं। अकेली भेष की कीमत नहीं, वेश की कीमत नहीं। जिसने उस वेश को ग्रहण किया है उसने उस आत्म विद्या कला कौशल को पर्याप्त रीति से अभ्यास करके उसमें परिपक्वता हासिल करी है या नहीं। यदि नहीं करी तो जो अनंत सुख को देवाला मुनि वेश है, नग्न दिगंबर प्रव्रज्या है, वह ही बहु दुख भार मूलम, वह ही तलवार जो किसी शूरवीर को में विजय देती है, वही किसी कायर के आत्मघात में निमित्त बन सकती है। वही नग्न प्रव्रज्या जो अंतों को सिद्धत्व की उपलब्धि करा चुकी है, वही नग्न वेश किसी कायर को, अनभ्यासी को, छली को, मायावी को, लोभी को, परिग्रही को, इंद्रियों के दास को संसार सागर में मज्जन उन्मज्जन करा सकती है, बार बार खड़ा करके डुबा सकती है। सो यहां तक आचार्य देव ने 4 गाथाओं में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि चैतन्य की भावना के बिना यदि किसी ने मुनिवेश भी ले लिया है और यदि वह किसी भी बहाने से इसको जस्टिफाई करेगा कि ठीक है व्रतों के कारण तो ये बढ़िया है ना, तो भैया ये बड़ा ही खतरनाक है। अर्ध शिक्षित को भाई एक छोटी सी गाड़ी भी होती है ना, स्कूटी भी होती है, तो लाइसेंस जारी करने के पहले का परीक्षण होता है। भैया जो चलाएगा उसको लाइसेंस कब जारी होगा कि टेस्ट पास करना पड़ेगा। एक सड़ी सी स्कूटी, उसको भी चलाने की योग्यता की परीक्षा है, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एज है उसकी रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि भैया इसको यदि चलाने वाला चलाना नहीं जानेगा तो अपना तो अहित करेगा ही, अपने हाथ पैर तो तोड़ेगा ही, दूसरे का भी और बुरा हो सकता है ना। तुमसे तो नहीं आती थी, तुम तो चलाकर निकल लिए, सामने वाले से आती थी, वो देखकर चला रहा था, तुम उसके सामने ले जाकर खड़े हो गए, बेचारे का तो जीवन चला गया ना। तुम्हें तो चैतन्य भावना की रुचि नहीं, तुम्हें तो नहीं पता आत्मा क्या परमात्मा क्या, तुमने तो ये जाना कि ये रही स्कूटी और भैया क्या करना है, दिन में एक बार खाना है, खड़े खड़े खाना है, बढ़िया भूख भी कम लगती है, और क्या करना है, बाकी सारी व्यवस्था तो समाज करेगी ही ना। और एक बार वेश मिल गया तो बात तो बड़ी बनी बनाई है ही, फिर तो उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं, हर जगह पूजा होगी, हर जगह प्रसिद्धि होगी। और इस कारण उसने उस गाड़ी को चलाना तो सीख लिया, लाइसेंस नहीं लिया, वो क्वालिफिकेशन नहीं ली, और जाना ही नहीं कि भैया इसको यदि हम अर्ध शिक्षित होकर चलाएंगे तो कितनी अहितकारी हो सकती है। तो आचार्य देव कहते हैं कि जिसने ये बिना विवेक के, बिना प्रॉपर रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए आत्मज्ञान के अभाव में ही जिन प्रवृज्ञा को अंगीकार कर लिया है, सो भैया वो अपने को तो अनंत भव सागर में डालेगा ही, रग्गो संसार सायरे भमई, वो संसार सागर में खुद तो भ्रमण करेगा ही, लेकिन वो भट्टम भट्टा है। कल बोले थे आचार्य देव दर्शन पाहुड़ में कि अरे वो भ्रष्टों में भी भ्रष्ट रहेगा, वो दर्शन मोहिनी के तीव्रतम परिपाक बंध को प्राप्त होगा, क्योंकि वह दूसरों को भी दर्शन के शिखर में और पाताल में गिराता रहेगा, वो उनको भी मिथ्यात्व और सुदृढ़ करता रहेगा।
सो हम सभी को आचार्य देव का स्पष्ट निर्देश है कि भैया देखो, व्रतादि, काय क्लेश, उपवास, ये सब प्रशंसनीय है, इन सब से तप होता है, और क्यों नहीं किया जावे, जितनी शक्ति हो करो, लेकिन इसके पहले एक बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो कुछ भी करोगे ना, ये है तो सुख के कारण, है तो सुख की कारण, लेकिन जो आत्मज्ञान के बिना करोगे तो वह एकमात्र दुख का ही संपादन करेगा, सुख का ही संपादन करेगा। क्या एक रत्नों को बनाने वाला है, सोने के बढ़िया बढ़िया रत्न बनाता है, सो अब बनाने के लिए सोने का चूड़ा बनाना है, सो सोना तो पिघालना होगा ना, तो उसके पास स्वर्ण भी है, उसके पास यंत्र भी है, सब कुछ है उसके पास। अब बस बात इतनी है कि उसने सोचा है कि हम इसको हाथ से बनाएंगे स्वर्ण को, क्योंकि सोना तो है ही, पिघाल भी लेंगे, डिजाइन भी हमारे पास है, और वह उस उबलते हुए स्वर्ण में हाथ डाल दे। सो बताओ, वह स्वर्ण उसका हितकारी होगा या उसका अपकारी होगा? कि न सिर्फ सोने का होना, न सिर्फ विधि का जानना, अपितु बनाने के प्रयोग में क्या क्या सावधानियां रखनी है, नहीं तो जो हितकारी वस्तु है वो हमारा विनाश भी कर सकती है, इसका भी प्रिकॉशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही जिन प्रवृत्तिया के बहुत गंभीर प्रिकॉशंस हैं, यदि आत्मज्ञान का कवच नहीं पहना जाएगा, वो हाथ में चिमटा और जितने भी यंत्र है ना, जिससे गर्म सोने को ना छू लिया जाए, उनको नहीं धारण करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, वो अपना आत्मघात कर लेगा। आत्मज्ञान वो कवच है जो हमको, जिन प्रवृत्तियां जो स्वर्ण बना देती है, मुक्तिपुरी का स्वर्ण महल, उसको हमें घात ना करे, दुखी ना करे, उस स्वर्ण से हम जल ना जाए, उसका कवच कौन है? उसका कवच ये आत्मज्ञान है। सो अब आत्मा जो जानता है, मनन करता है, श्रद्धान करता है और भाता है, वह बहु सुख भार मूलम लिंगम घेतूण, वो ऐसे बहुत सुखों को देने वाले लिंग को ग्रहण करके क्या करता है? अनंत सुख का संपादन करता है। पूरी गाथा बदल जाएगी। आत्मा के जानने से वह प्रवृत्तियां सुख की कारण हो जाएगी, आत्मा के ज्ञान के अभाव में वही प्रवृत्तियां दुख की कारण बनेगी। आचार्य देव इसी को और प्रेम से 85वीं गाथा में समझे। जावण जान दी अप्पा अप्पाडं दुःखमप्पणो ताव तेण अनंत सुहाडम अप्पाडं भावे जोई। जावण जान दी अप्पा, जब तक जावण, जब तक अप्पा न जान दी, जब तक आत्मा आत्मा को नहीं जानता। जावण जान दी अप्पा अप्पाडम, जब तक आत्मा आत्मा को नहीं जानता, ताव तब तक आत्मा को दुख मप्पणो दुखम अपणो, आत्मा को दुख दुख होता है। आत्मा कब तक दुखी है? जब तक आत्मा आत्मा को नहीं जानता। जब तक आत्मा आत्मा को नहीं जानता तब तक क्या है? दुखी है। इसलिए तेन अनंत सुहाड़म, अनंत स्वभावी, अपाणम, आत्मा की भावे, भावना करो भी। हे साधु, हे योगी, तुम क्या करो? इस अनंत सुख वाले आत्मा की भावना करो। क्या मीठी गाय आचार्य देव की। पहली गाथा में पहली पंक्ति में उन्होंने न्याय दिया। कब तक सुख प्राप्त नहीं किया जा सकता? जब तक आत्मा को नहीं जाना जाता। क्यों? क्योंकि आत्मा ही सुख स्वभाव वाली है। इसलिए हे योगी, तुम क्या इंतजार करते हो? अनंत सुख स्वभाव वाले आत्मा की शीघ्र भावना करो, ये तुम्हें सुख बनाकर देगी। इस बात सुख बनाने का स्वभाव है, ये सुखी हो सकती है, इसका सुख स्वभाव है। हम सभी के पास सुखी होने का यंत्र है। दुनिया में होते ना यंत्र, कागज बनाने की मशीन है, प्लास्टिक बनाने की मशीनें हैं, नाना प्रकार की वस्तुओं की रक्षा करने की मशीनें हैं।
तो दुनिया में सुख बनाने का कोई यंत्र है, कोई प्लांट है जिस पर हम इन्वेस्ट करें, जिस पर हम अपनी पूंजी लगाएं कि जो हमें प्रोडक्शन करके दे सुख का? कागज का प्रोडक्शन हो सकता है, हर चीज का हो सकता है प्रोडक्शन, जो जो भी हमको बाहर में दिख रहा है सब बना हुआ ही तो है, तो कहीं से बनकर ही आया होगा ना। तो ये सब की तो machines है, बनाने की विधि है, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, बेचने वाले हैं, बीच की पूरी सप्लाई चेन है, सब कुछ है ना। सो ऐसे ही सुख की कोई फैक्ट्री है, यदि है तो मुझे उसमें इन्वेस्ट करना है, पूंजी लगानी है, और मैं उससे अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके आनंद भोगूंगा। स्वाचार्य बोलते हैं हमारे पास सुख की बनाने की मशीन भी है, और तुम घबराना नहीं, पैसों की चिंता मत करना, तुम्हारे पास पूंजी भी है जिससे तुम इस मशीन को खरीद पाओ। दो ही चीजें तो ये ना, प्रोडक्शन के लिए एक चाहिए कैपिटल, पूंजी चाहिए, और दूसरी चाहिए जो भैया पूंजी लगाएंगे, निवेश जिसमें करेंगे, इन्वेस्ट जिसमें करेंगे, वो मशीनरी, उसका वेंडर। दो ही चीजें चाहिए ना। सो आचार्य देव कहते हैं सुनो, प्लांट भी है जिस पर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करो, वो कैपिटल की रिक्वायरमेंट वाली वस्तु भी है, और तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस भी है, सब कुछ है। क्या है महाराज कि जो तुम्हारा ज्ञान है, उपयोग है, ये चेतन देव की पूंजी है, एकमात्र इकलौती ही यहाँ पर करेंसी चलती है। आत्मा ने आज तक जितना भी या दुख खरीदा या बेचा है, वो सब किस करेंसी में ट्रांजैक्शन हुआ? चैतन्य की करेंसी में ट्रांजैक्शन हुआ। कैसे हुआ? वो छोटे दादा एक कहानी सुनाते हैं। वो एक रिक्शा चलाने वाला बच्चा है, बराबर भाई, बहुत मेहनत करता है। सो गरीब है कि नहीं है, गरीब है कि नहीं कि भैया उसके नाम पर तो पूरा एडवर्टिजमेंट निकल कर आया है, भैया इसकी संपत्ति शीघ्र आकर मिले। सो वो रिक्शा चलाने वाला गरीब है कि अमीर है? कि भैया सुनो, बैंक बैलेंस से ना वो अमीर होगा ना गरीब होगा, क्योंकि जब से वो पैदा हुआ तभी से बैंक में पड़े हुए हैं उसके। और अभी जो रिक्शा चलाता है इससे ना गरीब है ना अमीर है, क्योंकि देखो अब भी इसको पता पड़ेगा कि मेरे पास पैसे हैं तो रिक्शे पर ही बैठा रहेगा, फिर भी अमीर हो जाएगा। सो भैया, गरीब और अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बनाने वाली करेंसी कौन सी है? कौन सी करेंसी है? कि अमीर को फकीरी का ज्ञान हो जाए। आपको पता है आपका धंधा डूब गया है, जब तक नहीं पता है तब तक तो नाच ही रहे हैं ना हम सभी, और आपको पता पड़े कि लॉटरी लग गई है तो फिर रोते होगे, सो नाचने लगोगे। कि सारे ही ट्रांजेक्शन एक ही करेंसी में चलते हैं, ज्ञान की। जब तक ज्ञान ना हो तब तक तत्संबंधी सारे विकल्पों से, कल्पनाओं से, संवेदनाओं से, वेदना अनुभूति से हम कैसे हैं? शून्य है। आप यहाँ पर बैठे हो, यहाँ ध्यान कर रहे हो, बहुत दूर देश में आपका मित्र है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, सब कुछ हो गया, ऑपरेशन भी हो गया है, आप तो यहाँ मस्त होना। अब आपको तब प्रारंभ होना शुरू होगा, वो पूरा उसके हाथ पैर मिट गए, कोई उठाकर उसको ले गया, उसका ऑपरेशन भी होगा। अब जाकर जब होश आया तो उसने बोला भैया मेरे दोस्त को बता दो, वो घर वालों को बता देंगे। तो इस पूरी प्रोसेस में आपके दुखी होने का टाइम कब आएगा? कि भाई जब आप दुखी होने के लिए इन्वेस्ट करोगे। कैसे इन्वेस्ट करोगे? कि आप अपनी ज्ञान रूपी संपत्ति को, उस तथ्य की जानकारी इन्वेस्ट करोगे। सो आपके पास फोन कॉल आया और आपको पता पड़ा, यूर शॉक। तो भैया ये बताओ, उसके एक्सीडेंट से शॉक्ड हो कि उसके ऑपरेशन से शॉक्ड हो कि किस चीज से शॉक्ड हो? कि भैया उससे कुछ भी नहीं हो, उससे होना होता तो पहले ही हो जाते ना, जब हुआ था तब। ये सारा शौक का, दुख का, प्रसन्नता का, एंजॉयमेंट का, ये जितना भी सिलसिला है, ये कब प्रारंभ होता है और कब समाप्त हो जाता है? ये ऐसे प्रारंभ होता है कि उस तथ्य का ज्ञान हो, और उस ज्ञान में आपका उस तथ्य के साथ राग द्वेष जुड़ा हुआ हो। जो राग द्वेष नहीं जुड़ा होगा तो तत्व पर आप ऊपरी तो प्रतिक्रिया दे देंगे, हृदय में कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा वहां हादसा हो गया, ठीक है, अरे तुम्हारा बेटा गया था वहां पर, अच्छा। तो कैसे जुड़ेगा? कि जब राग द्वेष के तंतु ज्ञान उनको भी बजाएगा, उनको भी देखेगा और किसी तथ्य की जानकारी लेगा, तो ज्ञान ही दुख
का और सुख का, राग द्वेष के होने पर ये संपादन करेगा। सो यही ज्ञान जो दुख बनाना जानता है, जो झूठा सुख बनाना जानता है, जो क्षणिक उन्माद और क्षणिक विषादों को चुटकी भर में रच देता है, बैठे बैठे रुला देता है, बैठे बैठे हंसा देता है, वो ज्ञान शक्तिशाली तो है। सो आचार्य कहते हैं ये है तुम्हारी पूंजी, ये करेंसी है, इस पर ही जो होगी बात होगी। तुम सुख दुख को ज्ञान के पैसों से खरीदते हो, भोगते हो। सो अब तुम क्या करो, तुम सुख के प्लांट को खरीदना चाहते हो तो लगेगा तो ज्ञान। महाराज ज्ञान तो रेडी है, मैं तो ज्ञान का ही बना हूं, अब क्या करूं। लगाना कहा है कि अप्पा अपन जान दी, ये ज्ञानी आत्मा को जाने। तो ये कैसा है आत्मा, अनंत सुहारम अप्पाणम, ये अनंत सुख स्वभावी है, सुख स्वभावी आत्मा है, ये सुख ही बना हुआ है। ये जो दुखी होता है ना आत्मा, ये दुखी होकर कैसा प्रसन्नता का अनुभव कराए। मतलब कोई एक तो ऐसे जीव को आप सभी जानते होंगे कि जो दुखी होता है और दुखी होते होते उसको मजा आता हो। किसी को दुखी होते होते भी मजा आता है तो वह दुख भी मजे ही कर ले रहा है ना। सो मतलब ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो अपना अहित भी कर रहा हो तो अहित के लिए कर रहा हो। कोई आत्महत्या करता तो आप ध्यान से बताना विचार करके, आत्महत्या दुखी होने के लिए की जाती है या सुखी होने के लिए। हम विचार करें, कोई क्या कर रहा है, मरण कर रहा है, अपने आप को मार रहा है। सो अपने आप को मारता है तो परेशान हो गया ना, तो अपने आप को कष्ट देता होगा कि नहीं, अरे ये दुखों को भी इसलिए बता है ताकि दुखों से ही इसको सुख मिल सके। सो इसके दुख को ना चाहने की भी ये तीव्र स्वर में उद्घोष की है, भैया सुनो, तुम सुख के बने हो और तुम सुख के इतने बने हुए भरपूर कि मरने की कीमत में भी तुम्हें सुख चाहिए। तुम मरकर भी सुखी होना चाहते हो, सोकर सुखी होना चाहते हो। भैया नींद की गोली दे दो, चिंता बहुत होती है, हम सो जाएंगे, दिमाग ठंडा होगा, बहुत टेंशन हो रही है, मुझे सब भुला दो, मुझे याद ही नहीं करना। क्या कि हम सुखी किस कीमत पर होना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर, भैया बस ये टेंशन खत्म हो जाए, ये वाली मिटनी चाहिए। सो ये क्या है, ये उद्घोष है, ये प्रमाण है, ये प्रूफ है कि हम सब कैसे हैं, सुख स्वभाव वाले, और सामान्य सुख स्वभाव वाले नहीं। जो मरने की कीमत पे भी सुखी होना चाहता हो, वो सुख का ही तो बना हुआ है, इस कीमत पर उसको सुख चाहिए। जैसे भी चले, जिस अवस्था में चले, सुख ही चाहिए ना। पंडित टोडरमल जी ने शुरुआत में ही लिखा, और तो जीव की कोई अवस्था हो, नाक टेढ़ी हो, कान ऐसे बाहर निकल कर आ रहे हो, बाल गायब हो गए हो, हाइट कम हो, उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बस सुखी दुखी की अवस्था उससे नहीं सही जाती, एक सुख दुख की अवस्था जीव से नहीं सही जाती। सो इसका उपाय करना, तो जो इसके उपाय के कार्यकारी हो, उसको प्रयोजनभूत तत्वों की श्रेणी में पंडित जी ने वहां पर डाला। सो आचार्य देव यहाँ क्या उद्घोषणा कर रहे हैं, भैया देखो सीधा न्याय है, आत्मा तब तक दुखी है जब तक आत्मा को नहीं जानता। सो आत्मा ही आत्मा को जानेगा। आत्मा मतलब ज्ञान, ये पहला पर्याय उपयोग, ज्ञानमयी आत्मा, ये ज्ञायक, ये पूरी अखंड वस्तु, इसको जाने। दो आत्मा है, पहला आत्मा यानी मेरा प्रगट ज्ञान, ये प्रगट उपयोग, ये मेरे जाने, मैं जो वस्तु हूं ना, शुद्धात्मा हूं ना, जो पिछली गाथा में आचार्य देव परब्रह्म नाम से कही थी, उसके पहले शुद्धत्व कही। जो शुद्धात्मा है या परब्रह्म है, यहाँ पर उसी को अब कहते हैं, आत्मा कहते हैं, अनंत सुहार्णम, अनंत सुख स्वभाव वाला कहते हैं। ये आत्मा को, ये पूरे पिंड को, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादिनीय वस्तु, इस वस्तु को ये जो प्रगट ज्ञान ये जानेगा तो ये सुखिया। इसलिए हे योगी, हे साधु, अनंत सुख स्वभावी आत्मा की भावना करो। गजब की ये गाथा है, और बार हमको आत्म स्वरूप के विचार के लिए ये प्रेरित ना करे तो इस बात का कोई अर्थ नहीं रहेगा।
हम सभी आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान ऐसे चैतन्य की विशुद्ध भावनाओं को करते करते केवल ज्ञान के पायदानों पर ऊपर बढ़ते जाएं, मोक्ष मार्ग में आगे चलते जाएं। इसी मंगल भावना से आज की चर्चा। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि तरी। जड़ते भिन्न लखी चिन मूरति चेतन स्वरस भरी। अहंकार मकार बुद्धि पुन पर में सब परिहरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि तरी। पाप पुण्य विधि बंध अवस्था भासी अति दुख भरी। वीत रात विज्ञान भाव में परिणति अति बेसरी। धन्य धन्य घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब में मिथ्या दृष्टि तरी। चाह दाह बिनसी बरसी पुन समता मेघ झरी। बाड़ी प्रीति मेरा कुल पद सो भाग चंद हमरी। धन्य धन्य है घड़ी आज की जिन धुनि श्रवण परी, तत्व प्रतीति भई अब मेरे मिथ्या दृष्टि तरी। मेरे मिथ्या दृष्टि तरी। अंतर्मुख मुद्रावन सर्व क्षणेन्द्र भगवंतों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। समझ वितरागी भावी निराजों की जय हो। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो। शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी की जय हो। श्रीमद भगवत कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। श्री रैणसार ग्रंथ की जय हो। जय श्री